कोई काम करता है तो उल्टा काम करता है। हम कैसे हो गए हिंदू? हम नहीं हो सकते ना हिंदू। हम हमारे यहाँ पेड़ पर हमारे यहाँ पेड़ पर बेल चढ़ती है आदिवासी, है ना, हम सीधे फेरे लेते हैं। वो प्रकृति ने जिस बेल को पैदा किया, जो रेल हुए ने, वो अभी पेड़ पे सीधी लपेटती है साथियों। तुमने चेक करना कल से, वो ऐसी उल्टी उल्टी नहीं घूमती है कभी पेड़ पे। उसको किसी ने सिखाया नहीं है, प्रकृति के माध्यम से, है ना। तो हमारी जो घट्टी होती है वो भी ऐसे घुमाते हैं तो आटा देती है, ऐसे घुमाएंगे तो नहीं देगी, वो जीवनी है। तो आदिवासी प्रकृति के हिसाब से चलता है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रकृति पूजक है। इन इन सब चीज़ों का समावेश है। अभी पेड़ पर एक बेल उल्टी चलेगी, हम उसको नहीं खा सकते, वो जहर होता है, ये हमारे आदिवासियों को पता होता है। कुछ बेलें उल्टी भी चलती है। तो इसलिए हम कुल मिला के हम जितनी भी हम पेड़ को पूजा करते हैं, कहीं नया काम होता है तो जैसे शादी करते हैं, दूसरे हिंदू समाज में ऐसा नहीं होता है। हम जब पेड़ को लकड़ी काट मंडप काटने जाते तो उसको न्योता दे के पूजा पाठ करके विधि विधान से उसको घर लाते हैं, है ना। कंकु चावल की पूजा करते हैं, धरती को गोबर से लिपते हैं, ये सब प्रकृति की चीज़ें हैं, कोई कंपनी ने नहीं बनाया इनको। कंकु चावल से पूजा करते, ये भी प्रकृति की चीज़ें हैं। पानी की पूजा करते, कलश में रखते हैं, है ना। और जब लगन लगते हैं तो जवार या चावल लेके हम चारी दिशाओं को देते हैं। ये इसलिए हम प्रकृति पूजक हैं, और ये प्रकृति ही हमको जिंदा रख रही है। हमारा जो भरण पोषण का जो काम है, हम उसकी पूजा करते हैं। जो हमको कुछ नहीं देता उसकी पूजा नहीं कर रहे हम। भाई अन्न की पूजा करेंगे तो हमको जीवित रखेगा, हवा की पूजा करेंगे तो हमको ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। इस टाइप से हम प्रकृति पूजक इसलिए कहलाते हैं। और पर ये लोग आज लकड़ी, हमारे पूर्वज लकड़ी काटते हैं तो पहले उसके पैर छूते हैं पेड़ के। मुंह से क्या बोले ये अपनी अपनी एक धारणा है, पर वो कहते हैं कि मेरी जरूरत है, आपको उतना ही काटूंगा जितनी जरूरत रहती। पूरे पेड़ को काट के बेचते नहीं है। अभी दूसरी अदर समाज रहे तो उसको काट के टुकड़े करके उसके औजार बना के बेचते, पर हम ऐसा नहीं करते। मतलब प्रकृति और हमारा एक संयोग है कि हम प्रकृति को चला रहे हैं। और ये सब इस टाइप से, इसलिए हम हिंदू कतई से कहीं तक नहीं हो सकते। ये प्रकृति पूजक है। और दूसरी बात है कि आदिवासी राष्ट्रीय एकता परिषद ने ये जो मुहिम चलाई है, जो यात्रा वाली मुहिम चलाई है, ये एक, ये नहीं है कि हम मस्ती करने आए हैं। ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, ये अपने अपने बच्चों को छोड़ के घूम रहे हैं। ये इसलिए घूम रहे हैं कि हमारे भाइयों को बताएं कि आदिवासी राष्ट्रीय एकता परिषद के मंच पर क्या होता है। आदिवासी राष्ट्रीय एकता परिषद के मंच पर सभी आदिवासी के सभी संगठन एक होकर एक मंच पर आए और अपने विचार रखे, और विचार रखने के साथ में इसका मंथन करके और आदिवासियों का कहाँ से अधिक भला हो, इसके लिए इस टाइप का योजना बना रहे। तो हमारे गांव गांव में जो रैली घूम रही है तो हमको जागरूक कर रही है। अब हमारा भी दायित्व बनता है, जैसे मेरा दायित्व बनता है कि मेरा समाज है तो मैं 20 लोगों को इन यात्रा में 10 किलोमीटर तो ले जाऊं, है ना। मेरी समाज है, मैं समाज का हूँ। ऐसा नहीं कि यार ये रीना बेन का ही काम है, सरपंच साहब का ही काम है, यार मैं तो खेत में जा रहा हूँ। ठीक है, खेत में जाना चाहिए, वो तो हमारी रोजी रोटी है। पर एक दिन हमारे गांव में आए तो हम 25 लोगों को बुला के ला सकते, चलो चलो यार यात्रा को वहाँ तक छोड़ाएं। भाई हमारी समाज का है, दूसरी समाज देखेगी कि यार इनमें एकता है। हम ऐसा नहीं करते साथियों, ऐसा करना चाहिए। सबसे निवेदन है, मतलब पूरा समय मत दो, लेकिन इस गांव से उस गांव तक उनको विदाई तो करो, है ना। ये कहीं इनको तनख्वाह नहीं मिल रही, पैसे नहीं दे रहे, ये हमारे लिए आए हैं, है ना। तो हम हमारे लिए जब आए तो हम भी हैं, हाँ जेब से, मतलब पैसा गाड़ी में डीजल लग रहा है, सब खर्च लग रहा है, सब कर रहे हैं, और होगा वो भी होगा। पर हम उतने सामर्थ्य नहीं है तो हम कम से कम समय तो दे सकते हैं ना, और देना चाहिए। तो कल मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि कल हम यहाँ जितने बैठे हैं, कम से कम एक एक आदमी 20-20 लेडीज हो या जेंट्स हो, 20-20 लोगों को यात्रा में हमारे गांव से दूसरे गांव तक ले जाए, फिर वापस आ जाना हमारे घर।
वो 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, इनको सम्मान बढ़ेगा। वहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहा है ना, वहाँ के देखेंगे कि लोग जागरूक हो रहे हैं यार, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। अभी देश में यहाँ से भारत देश के जो राजनीतिक लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में लिख कर दे दिया कि भारत देश में आदिवासी कोई है ही नहीं। ये दीदी, ये सब दूर जाती है पूरे भारत में, सब कार्यक्रम में इनको मालूम है। अब ऐसा बोल दिया तो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको कहते हैं कि सब देशों का एक संगठन है आदिवासियों का। आप अफ्रीका के हैं, आप अमेरिका के हैं, आप जापान के आदिवासी है, ये यूरोप के आदिवासी, ऐसे एक संगठन बना हुआ है। उन संगठन में अगर ऐसा भारत देश से लिख के दे दे तो वो तो उसको मानना पड़ेगा ना, बस यहीं के सदस्य दे रहे हैं। तो आदिवासी राष्ट्रीय एकता परिषद ने आवाज़ उठाई और वहाँ यहाँ के डाटा पूरे आंकड़े दिए, तब जाके, नहीं तो यहाँ अपने को अभी ये आरक्षण क्या, हमको मानते ही नहीं भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिख दिया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को जब आंकड़े दिए तो उन्होंने भारत देश से ये सब चीज़ें, संविधान वहाँ जलाया था ना दिल्ली में, कभी देखा हो किसी ने, संविधान की कापियाँ जलाई थी, तो वो कापियाँ में हमारा अधिकार ही तो जल रहा था, हमारे पास दूसरा है क्या? हाँ, इसलिए समय निकाल के यात्रा में सहयोग करो, सपोर्ट करो, आर्थिक रूप से करो, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से सपोर्ट करो। और सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सरपंच साहब है ना, आपके संपर्क में जितने भी सरपंच रहे हों, प्रतिनिधि रहे हों, तो उनको कहना कि तुम जो भी निर्माण काम कर रहे हो है ना, उसमें तुम्हारे स्तर से कर लेना, पर इस कार्यक्रम में एक सरपंच 4-4 गाड़ियां हमारे गांव के लोगों को बिठा के चैनपुरा नेपाल, हाँ, एक नहीं, दूसरे आपके संपर्क में आप शायद नहीं, तुम करो, नहीं, उनको बोल दो, नहीं, उनको बोल दो, बात सुनो, बात, सरपंच साहब बात सुनो मेरी, उनको कहो तुम बीजेपी में रहो, तुम्हारा बीजेपी फायदा कर रही, बीजेपी में रहो, कांग्रेस में रहो, कहीं पर भी रहो, पर जहां समाज की बात आती है ना, उस पोटली को वही रखाओ, समाज की बात करो। हम यहाँ कांग्रेस बीजेपी की बात करने नहीं आए। हाँ 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 हाँ, नहीं, और उसमें जो अपने जो लोग थे ना, उन्होंने डाला, लेकिन जो बीजेपी ग्रुप जो है उसमें से एक सरपंच ने भी वापस, भाई अपने 25 सरपंच है, 5 सरपंच तो अपनी सुनते हैं, 5 सरपंच अगर 4-4 गाड़ी ले जाते हैं तो 20 गाड़ी में अगर 10-10 लोग जाते हैं तो 200 लोग जाते हैं, तो 200 लोग जब वहां देख आएंगे, क्या सरपंच साहब, 200 लोग जब वहां जाके देख आएंगे, जैसे आपने 2 गाड़ी करी, 20 लोग ले गए, ये वहां देख के समझ आएंगे कि समाज क्या करती है ना, तो ये 20 लोग आपके हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ जब भी कोई काम होगा ना, ये 20 लोग की नहीं यार, सरपंच साहब जो है ना समाज का काम करते हैं, ये 20 लोग 200 लोगों को लाएंगे। अभी मैं अकेला चला जाऊँ, मेरे गाँव में किसी को समझाऊँ नहीं, तो जब समाज का काम आए तो इनको क्या मालूम कि अंकल जी क्या करते हैं, भैया क्या करते हैं, ऐसा करते होंगे, पर मेरे को शुरुआत तो मेरे को खर्च उठाना पड़ेगा इन 20 लोगों को ले जाने के लिए, तो ऐसा हमको करना पड़ेगा। तो 13, 14, 15 जनवरी को हमारे गांव से अधिक संख्या में जाए और वहाँ उस कार्यक्रम का देखे, वहाँ खाना भी रहेगा, रहने सोने बैठने की जगह भी रहेगी, और आप पूरे भारत के आदिवासी आएंगे और विदेश के भी आदिवासी आएंगे, तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। एक ये आदिवासी राष्ट्रीय एकता परिषद के मामले में एक मेरा साथी कर्नाटक में फंस गया है ना, तो उसने फ़ोन लगाया कि ऐसी ऐसी बात, तो अब कर्नाटक में मेरा कौन अपना, कोई नहीं, पर जब मैंने आदिवासी राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्यों से पूछा तो उसने कर्नाटक वाले के नंबर दिए, मैंने उससे बात करी तो उसने लोकेशन पूछा, लोकेशन दिया, उसने तीसरे आदमी को भेज के उसकी व्यवस्था लगा के घर भेज दिया। ये है आदिवासी राष्ट्रीय एकता परिषद की। अभी वहाँ पर कर्नाटक से अगर 200 किलोमीटर दूर मेरा मामा भी रहता तो वो शायद नहीं उसको व्यवस्था करता, पर समाज की इतनी ताकत है, इसलिए समाज से जुड़े रहें, है ना। ठीक है, आगे और कोई बोले इसके लिए? जय जोहर, जय आदिवासी।
आदिवासी राष्ट्रीय